फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एशिया टेक्निकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस विजिबिलिटी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस विजिबिलिटी क्या होता है, इसी के बारे में हम देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे इसका। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा सीएसएस विजिबिलिटी। इनके जो है दो टाइप्स होते हैं, एक विजिबल होता है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है और एक होता है हिडन। हिडन हम करते हैं और विजिबल तो बाय डिफॉल्ट होता है। आपको भी पता है कोई भी चीजें विजिबल तो बाय डिफॉल्ट होंगी, उसे अगर हिडन करना है तो हम हिडन का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीएस कोड की तरफ। यहाँ पे फाइल बना लेते हैं सीएसएस विजिबिलिटी .html। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे आऊंगी और यहाँ पे मैं एक डिव बना लूंगी। डिव को उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेना है lorem 10। अब इसी डिव को मैं कॉपी कर लूंगी, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। अब मुझे क्या करना है, एक ये जो मेरा सेकेंड नंबर का डिव है ना, उसे क्लास दे देना है विजिबिलिटी। ठीक है, और दूसरा जो हमारा यहाँ पे है, इसे क्लास दे देना है हिडन। इस डिव को क्या क्लास हम देंगे, हिडन, राइट। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है और सीएसएस करना है इसका। तो सबसे पहले तो मैं डिव को कर देती हूँ कुछ स्टाइल। तो मैं यहाँ पे इसको पैडिंग दे दूंगी 10 पिक्सल का, और उसके बाद में यहाँ पे मार्जिन लगा देंगे। मार्जिन लेफ्ट से कर देती हूँ ऑटो, मार्जिन राइट से भी कर देती हूँ ऑटो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मुझे क्या लेना है, बैकग्राउंड का कलर ले लेती हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैं ले लेती हूँ ये कलर का। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर लगा देंगे। तो बॉर्डर लेती हूँ 2 पिक्सल का, सॉलिड कलर का और ब्लैक कलर का, राइट। उसके बाद अब क्या करना है, हमें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लेना है। तो बॉर्डर रेडियस में कर देती हूँ 50 पिक्सल का, और यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये तो मेरा एक डिव बन के रेडी है और मैंने सारे डिव को सेम अप्लाई कर दिया है सीएसएस। तो ये सारे हमारे डिव है। तो हमारे डिव जो है ना, इनकी हाइट और विड्थ को भी हमें कुछ सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसे एक हाइट और विड्थ दे दूंगी। तो हाइट में देती हूँ 150 पिक्सल और विड्थ भी मैं इसे दे देती हूँ सेम 150 पिक्सल, राइट। अब कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे आएंगे। तो ये सारे डिव्स बन के हमारे रेडी हैं। हमें मार्जिन कुछ तो देना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा ही मार्जिन नहीं ले रहा है। तो फिर मैं यहाँ से ना मार्जिन दे देती हूँ इसको, कितना मार्जिन दे देती हूँ, 10 पिक्सल का। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिए इधर से दिख रहा है, पूरा आ गया डिव, चलेगा, नो इशू। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो ये जो मार्जिन दिया है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ बॉटम से देती हूँ, मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल, राइट। कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिए, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना लेफ्ट और राइट से ऑटो किया था, लेकिन जब मैंने मार्जिन दिया ना, तो मार्जिन का मतलब है कि वो चारों तरफ से मार्जिन ले लिया अपने हिसाब से 10 पिक्सल का। ठीक है, इसलिए ये सारे डिव इधर चले गए थे। चलो मैं हर एक डिव को एक दी हूँ, डिव 1 लास्ट में लिख देती हूँ, डिव 1, और इसके लास्ट में रहेगा डिव 2, यहाँ पे डिव 3, ये है डिव 4, लास्ट में है हमारा डिव 5, राइट। कंट्रोल एस करेंगे। अब डिव 2 में और डिव 3 में, इसमें ही हमें देखना है पहली चीज। तो हम यहाँ पे आएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे क्या करना है, मुझे लिखना है डिव डॉट, सबसे पहले क्या है, विजिबिलिटी, राइट। अब इसे बोलना है कि विजिबिलिटी जो है ये क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये मेरा सेकेंड नंबर का जो डिव है उसको किया, तो कुछ भी इफेक्ट आपको पता नहीं चला, क्योंकि विजिबिलिटी मैंने बोला बाय डिफॉल्ट होता है, वो तो वैसे भी विजिबल है।
अब सेकंड हमारा क्या है, यहाँ पे बोलेंगे जो div है जिसका क्लास क्या है, हिडन, जिसका क्लास हिडन है उसे क्या करना है मुझे, उसकी विजिबिलिटी जो है ना वो कर देनी है हिडन, राइट। कंट्रोल एस करेंगे, अब देखेंगे तो दिखा आपको बीच से एक div हमारा नहीं दिख रहा है जो कि हमारा 3 नंबर का है, दिखा आपको 3 नंबर का div हमारा नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर नहीं है, फिर 4 है, 5 है, समझा आपको। ये हमारा विजिबिलिटी का यूज होता है। अच्छा, ये तो विजिबिलिटी का यूज होता है। एक और होता है जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसी के साथ आपको वो भी बता दूंगी। जैसे यहाँ पे क्लास लिखा और यहाँ पे मैंने दे दिया डिस्प्ले, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे, अभी यहाँ पे नीचे में जाती हूँ और इसे बोलती हूँ कि जो div है जिसका क्लास है डिस्प्ले, उसे क्या करना है, डिस्प्ले कर देना है नन। सेम वर्क है, लेकिन आपको एक चीज दिख रहा है क्या, एक सेकेंड में दिखाती हूँ। डिस्प्ले की स्पेलिंग, हाँ डिस्प्ले की स्पेलिंग रॉन्ग है इसलिए कि वर्क नहीं कर रहा है, राइट। ठीक है, यही वाला जो भी है क्लास हम सेम दे देंगे दोनों को तो वर्क करेगा। अब देखना यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 नंबर का जो हमारा div था वो भी हो चुका है गायब। लेकिन आपको एक चीज दिख रहा है कि जब हमने डिस्प्ले नन किया ना तो जो 4 नंबर का div है वो तो हमारा गायब हो गया, लेकिन उसके स्पेस पे आ गया 5 नंबर वाला div। और हम जब यहाँ पे किए थे विजिबिलिटी हमने हिडन किया था तो वो क्या हो गया है, हिडन हो गया है। मतलब उसका जो स्पेस था वो हमें देखो यहाँ पे बीच में दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ स्पेस है, यहाँ पे कोई चीज तो था। तो यहाँ पे हमारा जो div था उसका स्पेस तो 3 नंबर पे है, लेकिन वो क्या हो गया है, सिर्फ हिडन हो गया है। उसका स्पेस हिडन नहीं हो गया, सिर्फ div को उसने क्या कर दिया है, हिडन कर दिया है। और अगर हम डिस्प्ले नन कर देते हैं तो वो हमारे डिस्प्ले से ही चला जाता है, मतलब उसका भी इस पूरे डिस्प्ले में कहीं पे जगह नहीं है। और जब हमने विजिबिलिटी नन किया था तो उसकी जगह इस डिस्प्ले पे है, लेकिन अभी वो उस जगह पे दिख नहीं रहा है, लेकिन इसने अपनी ये जगह को छोड़ा है। जैसे हमने ये 2 वाले को विजिबल किया, इससे विजिबिलिटी वाले को अगर इसे मैं हिडन कर दूंगी तो इधर भी ये अपना जगह क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ये देखो हिडन हुआ। देखो जब हमने क्लास दिया था विजिबिलिटी तो आप देख रहे थे उस पर हिडन वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि क्लास से ही उसको पता चल गया था कि ये क्या है, विजिबल है, ये हिडन नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हमने इसका क्लास जब डेमो दिया उसके बाद इसे हिडन किया तो ये हिडन हो गया। ये चीज भी हमें ध्यान में ही रखना है। अच्छा वो यहाँ पे रॉन्ग आया और हमने आपको क्लियर कर दिया, ये चीज भी हमें ध्यान में ही रखना है। अगर हमने क्लास यहाँ पे विजिबिलिटी दिया है तो यहाँ पे ये देख रहे थे हिडन नहीं हो रहा था, जब हमने यहाँ पे इसका क्लास चेंज किया तो ये क्या हुआ, हिडन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले नन करना है सेम चीज को। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले नन, राइट। अभी सेव नहीं किए हैं, पहले इसका देखते हैं आउटपुट क्या था। पहले हमारा आउटपुट ये था कि ये हमारा 1 नंबर पे एक div था, सेकंड नंबर पे भी यहाँ पे एक div था जो कि हमने यहाँ पे विजिबिलिटी हिडन किया है और थर्ड को भी विजिबिलिटी हिडन किया, तो उसने 2 div का जगह इधर छोड़ दिया है। लेकिन अब हम इसे बोलते हैं कि डिस्प्ले नन। अब ये क्या करेगा, देखो एक div का सिर्फ जगह छोड़ा है, किस div का, 3rd नंबर वाले का जगह इसने छोड़ा है जो कि हमारा था हिडन, यहाँ पे हमने उसे हिडन दिया। तो यही हमारा यूज होता है विजिबिलिटी का और डिस्प्ले का। दोनों हमने देख लिया कि डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में डिफरेंस क्या है। तो हम ज्यादातर जब यूज करते हैं ना तो ज्यादातर हम डिस्प्ले नन का ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमें अपने स्क्रीन से कोई चीज को हटाना है तो उसके स्पेस को थोड़ी ना छोड़ना है। अगर स्पेस को छोड़ेंगे तो बहुत ही बेकार दिखेगा वो। अगर उसका स्पेस है तो उसमें कुछ कंटेंट भी होना चाहिए, अगर कंटेंट नहीं है तो फिर स्पेस भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम ज्यादातर यूज किसे करते हैं, डिस्प्ले नन का यूज करते हैं, और कहीं कहीं विजिबिलिटी हिडन का भी यूज हम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।